सो टुडेज लेक्चर रिगार्डिंग फिजिक्स क्लास +1 का पहला चैप्टर है फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है। जैसा आपको बताया, फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द नेचर एंड द नेचुरल फिनोमिना। नेचर और नेचुरल फिनोमिना से ही वर्ड बना है फिजिक्स, और फिजिक्स इटसेल्फ इन 4 लेटर्स है, यानी कि नेचर इटसेल्फ इन 4 लेटर्स के मीनिंग का कॉम्बिनेशन है। ये चारों वर्ड्स जो हैं दे आर द ग्रीक वर्ड्स और ग्रीक लेटर्स, जो कि तकरीबन 15th सेंचुरी के अंदर स्टडी किए गए। तो इनका मतलब है नेचर, और नेचर की स्टडी को कहा जाता है फिजिक्स। नेचर की स्टडी को ही क्या कहा जाता है, फिजिक्स। और साइंस क्या है, एज यू ऑल नो, साइंस मीन्स अ सिस्टमैटिक एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज, एक इस तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक फॉर्मुलेटेड नॉलेज बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस नॉलेज, जो हमारे को पहले नॉलेज है, बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशंस, बेस्ड ऑन आवर एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ड ऑन वेरिफिकेशन। तो जो कुछ आपको अभी तक पता है, जो कुछ आप देख रहे हो, जो कुछ आप एक्सपेरिमेंट से उसको वेरीफाई कर सकते हो, समझ सकते हो, उसको हम स्टडी करते हैं अंडर द हेडिंग साइंस। साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स। So physics can also explain by another definition that it is the laws, it is laws which can explain everything. आप किस तरह से चलते हो, किस तरह से फैन मूव होता है, किस तरह से कोई इंजन वर्क करता है, किस तरह से कोई गाड़ी चलती है, अलग अलग तरह के एग्जांपल्स को हम अंडर द सर्टेन लॉज एक्सप्लेन करते हैं अंडर द हेडिंग कॉल्ड फिजिक्स। ये पॉइंट क्लियर हो गया पुत्र। अब फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो फिजिक्स वर्क करता है ऑन द 2 वेरी कॉमन प्रिंसिपल्स, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास नंबर ऑफ फैक्ट्स हैं, नंबर ऑफ फैक्ट्स हैं या नंबर ऑफ बहुत सारे आपके पास एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, इक्वेशंस हो रही हैं, उनको आप यूनिफाई करिए। यूनि का मतलब 1, मतलब सिंप्लीफाई कर दीजिए। अगर आप चाहें तो नंबर ऑफ फिनोमिनास को, नंबर ऑफ फिनोमिनास को 1 या 2 किसी मेन लॉ से, मेन कंजर्वेशन से, मेन फैक्ट से एक्सप्लेन करें। तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहां पे आपको बताऊं, लेट्स सपोज कि हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन पुत्र न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। एक कंसेप्ट आप स्टडी कर सकते हैं, दैट प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। एक आप कंसेप्ट और इंटरलिंक्ड कर सकते हैं, दैट फॉलिंग ऑफ, न्यूटन सर का बहुत बड़ा एग्जांपल जिसको आप फॉलिंग ऑफ एप्पल कहते हैं या फॉलिंग ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इन सब को आप स्टडी कर सकते हो ऑन द बेस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के कंसेप्ट के हिसाब से आप प्लैनेटरी मोशंस, आप इलेक्ट्रॉन्स यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के मोशन को, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के गिरने को, इन सब को एक्सप्लेन कर सकते हो बाय जस्ट सिंपल 1 यूनिफाइड लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी तरह से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपने सुना ना ये वर्ड्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद से आप लेंज लॉ, ये हम धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे। तो अगर आपको नहीं भी पता, ये सब चीजें आपको पता लगेंगी। लेंज लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, बर्नौलीज थ्योरम, किरचॉफ सेकंड लॉ, ये सारे के सारे जितने भी मैंने बातें बोली हैं, इनको आप किसी एक लॉ की मदद से इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द यूनिफिकेशन, एंड यूनिफिकेशन इज जस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या करती है, फिजिक्स नंबर ऑफ फैक्ट्स को या नंबर ऑफ फिनोमिनास को किसी 1 या 2 या सिंप्लीफाई कर देती है विद द हेल्प ऑफ 1 लॉ, किसी एक लॉ की मदद। यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है जी। इवन अलग अलग साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी फिनोमिनास हैं उनको किसी तरह से एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर सके, ठीक है जी। जैसे हमारे मैक्सवेल सर आए हैं, उन्होंने हमें 4 इक्वेशन दी हैं जो हम +2 में स्टडी करेंगे। मैक्सवेल जी ने 4 इक्वेशन दी थी, उन चारों इक्वेशन की मदद से, एक इक्वेशन की मदद से पूरे का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक इक्वेशन की मदद से पूरे का पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एक इक्वेशन की मदद से पूरे का पूरा आपका मैग्नेटिज्म या ईएमआई, और एक इक्वेशन की मदद से आप पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझ सकते हो।
तो उन्होंने यूनिफाई कर दिया, इतने ब्रॉड फिनोमिना को बड़े सिंप्लीफाई किया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द यूनिफिकेशन, एंड यूनिफिकेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। क्लियर हो गया पुत्र? मैंने एक ही एग्जांपल क्यों लिखा है, क्योंकि अभी आपको आता ही यही है, बाकी कंफ्यूज होने वाली बात होगी, फिर रट्टा मारोगे, रट्टा नहीं मारना, समझ के चलिए। देन रिडक्शनिज्म, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? छोटा कर देना। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होगा कि आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना हुआ, उस कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को स्टडी करने के लिए आपने उस कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को छोटे छोटे फिनोमिनास में डिवाइड कर दिया। एक उदाहरण है, लेट्स सपोज आप कहें कि एक गाड़ी जा रही है, गाड़ी ने किसी दूसरे ट्रक के साथ टक्कर खाया, टक्कर खाने के बाद गाड़ी थोड़ा सा बैक मूव करी, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इंपैक्ट कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद वो थोड़ा सा बैक मूव करेगी, और जो आपका ट्रक है अगर वो रेस्ट पे है तो क्या होगा, अगर वो मोशन में है तो क्या होगा। तो इस पूरे कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए कि कितनी वेलोसिटी से वो मूव करेगा, कितना उसका मोमेंटम चेंज होगा, कितना क्या इफेक्ट होगा, इसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए कि सबसे पहले गाड़ी किस स्पीड से आ रही है उसका अलग से स्टडी कीजिए, आप रिड्यूस कर दीजिए पूरे के पूरे फिनोमिना को छोटे छोटे पार्ट्स में रिड्यूस कर दीजिए। तो रिड्यूस करके आप उन पार्ट्स को स्टडी करके फिर कंबाइन कर दीजिए, दैट विल हेल्प यू टू स्टडी द फिजिक्स। सो रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होगा, एक बड़े फिनोमिनास को छोटे छोटे फिनोमिनास में डिवाइड करके उनको इजीली स्टडी करने के कंसेप्ट को हम क्या देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म, कोई दिक्कत यहां तक? अब सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक क्लासिकल फिजिक्स है और एक मॉडर्न फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब क्या है, जो पहले आप लोग स्टडी करते थे, यानी कि जो आपको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करना होता है, कौन कैसे रन कर रहा है, ट्रेन कैसे आ रही है, प्लेनेट कैसे रिवॉल्व कर रहा है ना, दे अंडर द मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स जो कि हमारी मॉडर्न फिजिक्स है, जिसको आज के टाइम पे क्वांटम फिजिक्स भी कहा जाता है, ये हेल्प करता है टू एक्सप्लेन द वेरी माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स ऑफ द वेरियस पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, आपको रेडियस ऑफ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, और रिलेशनशिप ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी विद द सोसाइटी। जैसा आप समझ रहे हैं कि अगर आपने किसी चीज को एक्सप्लेन करना है, किसी चीज को समझना है, देन यू नीड अ फिजिक्स। उस फिजिक्स को टेक्नोलॉजी की मदद से आप यूज करेंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर सोसाइटी, फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर सोसाइटी। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम ले सकते हैं, जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया आपको सेमीकंडक्टर्स। जब सेमीकंडक्टर्स को स्टडी किया गया तो टेक्नोलॉजी की मदद से आपने उसको कन्वर्ट किया डायोड्स में, ठीक है जी, और सेमीकंडक्टर्स ने डायोड की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टडी किया अंडर द फिजिक्स एंड कंबाइंड एफर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आज के टाइम पे लैपटॉप, मोबाइल्स या जितने भी वाईफाई वगैरह अलग अलग इक्विपमेंट्स हम पा रहे हैं, विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, ये हम कर पाए। इसका एक और एग्जांपल आप समझ सकते हो, लेट्स सपोज इनिशियली टाइम पे आपके पास हीट इंजन आते थे। जब हीट इंजन की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो उस टाइम पे वो बहुत बड़ा बूम माना गया, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया आपने फील किया कि हीट इंजन पॉल्यूशन करते हैं, कंजप्शन ऑफ द फ्यूल ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स को और डिटेल में स्टडी किया गया। आज के टाइम पे हीट इंजन के बाद थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हम स्टीम इंजन को स्टडी कर पाए। फिर आपके फर्दर जो इंजन है, जैसे पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, वो आए, और इन सब की मदद से अल्टीमेटली क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ अवर सोसाइटी हुआ। फिर आज के टाइम पे पेट्रोल इंजन से भी बेटर इलेक्ट्रिक इंजन आने लग गए हैं, बीच में सीएनजी इंजन भी आ रहे हैं। तो यानी कि ये सारे का सारा जो सोसाइटी की ग्रोथ के लिए हम वर्क कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी।